मैं एहतराम बहादुर, बार ड्राइवर एसोसिएशन, भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोप्राइटर बीकानेर से मैं सभी एसोसिएशन के उन पदाधिकारियों को और मोटर मालिक ड्राइवर भाइयों को और मेरे ट्रांसपोर्टर साथियों को सभी को एहतराम बहादुर का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश हो रही है, आरटीओ का मैटर चल रहा है। लगभग आप सभी साथियों के संज्ञान में भी है ये मैटर, और उत्तर प्रदेश आरटीओ सस्पेंड भी हो गया, ये भी आपको मालूम है। अपने बीकानेर की गाड़ी का चालान किया था उसने, 1,40,000 का रसीद दिया था, 36,500 का वह मुद्दा बनाया गया था और वाजिब मुद्दा था। जब गाड़ी रिलीज़ हो गई 36,500 की रसीद से, तो उसके बाद में हमने कंप्लेंट डाला था कि हमारे से पेमेंट पूरा 1,40,000 लिया गया है, तो रसीद 36,500 की क्यों। आरटीओ को मालूम चला कि मेरे पर कंप्लेन हो गई। उसके बाद आरटीओ ने क्या किया कि आरटीओ को मालूम था गाड़ी अभी रिलीज़ हुई है तो आसपास ही होगी, और हमने कंप्लेन करी तो वहाँ के एएसआई साहब ने बोला था कि ड्राइवर को पास में रखना, एफआईआर सुबह दर्ज होगी तो ड्राइवर का साइन होगा। इसलिए गाड़ी वहीं पे पास में खड़ी थी 2-4-5 किलोमीटर में, और एएसआई साहब ने आरटीओ साहब को फ़ोन किया था कि आपके ऊपर कंप्लेन है। तो आरटीओ साहब ने एएसआई साहब को पूछा कि गाड़ी चली गई, ड्राइवर चला गया क्या, तो उन्होंने बता दिया होगा कि भी गाड़ी आसपास ही होगी, क्योंकि मैंने ड्राइवर को सुबह बुलाया है साइन करने के लिए। आरटीओ और आरटीओ के कुछ, जिसको हम अपनी भाषा में दलाल बोलते हैं, उन्होंने इधर उधर दौड़ा भागी करके उस गाड़ी का मालूम लगाया और गाड़ी को, होटल पर खड़ी गाड़ी को वापस तुरंत ले जा करके बंद कर दिया, तो वो एक मुकदमा और हो गया। इसलिए मोटर मालिक ने एसोसिएशन में ये बात बोली और एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई, बीकानेर टीम ने, और जितनी उत्तर प्रदेश विभाग में कंप्लेन होती है उतनी सब कंप्लेन हमने उस आरटीओ पर करी, और उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश औरैया आरटीओ सुदेश जी तिवारी को सस्पेंड कर दिया। अब बात सस्पेंड तक नहीं रुकती है, क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी या एक मोटर मालिक के साथ ऐसा नहीं किया था। हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी हम मांग करते हैं कि जब से ये आरटीओ सुदेश तिवारी औरैया के अंदर ड्यूटी ज्वाइन किया, उस दिन से लेकर ये सस्पेंड हुआ, तब तक का पूरा इनका डिटेल निकाला जाए कि इन्होंने कौन सी गाड़ियां पकड़ी और कितनी गाड़ियां पकड़ी और उसका कितने का चालान किया है, और उनकी गाड़ी जब रिलीज़ करी है तो कितने की रसीद काट के रिलीज़ करी है। और हो सके तो सभी उन मोटर मालिकों को बुलाया जाए और पूछा जाए कि आपसे पेमेंट कितना लिए है और रिलीज रसीद आपको कितने की मिली है। इनका बहुत सारा भ्रष्टाचार ओपन हो जाएगा। इतना मतलब गाड़ी वालों के साथ ये दुर्व्यवहार करता था। सबसे बड़ी बात ये कि नेशनल परमिट पर चलने वाली गाड़ियां के टोटल कागज ओके होने के बावजूद ये इतना भारी चालान, मतलब 50,000 से लेकर के 70,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपये तक का चालान की खबर है मेरे पास में। तो भाइयों, जब ये मोटर मालिक
ने हमारे माध्यम से कंप्लेन किया। सस्पेंड होने के बाद मोटर मालिक ने केस भी किया कोर्ट के अंदर जा कर के, क्योंकि जो सिंगल मोटर मालिक होते हैं उसकी गृह स्थिति सही नहीं होती है और उनका इतना बड़ा चालान कर देते हैं तो भरना मुश्किल हो जाते हैं। और कई मोटर मालिक ऐसे चालान दे करके आत्महत्या करने की सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी एक मोटर मालिक ने इस आरटीओ की वजह से आत्महत्या कर ली, तो क्या ये आरटीओ उस जान को वापस ला सकते हैं क्या? जब ये आवाज़ हमने उठाई और दुनिया को मालूम चला, तो मैं आपको बताता हूँ इनका भ्रष्टाचार। हमारे पास जोधपुर बाड़मेर से एक मोटर मालिक ने फ़ोन किया कि मेरा चालान किया था 1,19,000 का, सेटलमेंट किया था 80,000 में और रसीद दिया था 38,500 का। फिर एक दूसरा का और फ़ोन आता है बाड़मेर से, वो बोल रहा है कि मेरा चालान किया था 1,19,000 का और मेरे से 57,000 रुपये लिए और मेरे को कोई रसीद नहीं दी। शाम को गाड़ी छोड़ी थी और उसको बोला गया कि रसीद चाहिए तो सुबह लेकर जाना, नहीं तो बिना रसीद ही चला जाओ। तो 57,000 रुपये पूरे डकार गए, या कोई 5, 10, 15, 20,000 की पर्ची दिखाई सरकार को या नहीं दिखाई, वो तो उसका स्टोरी निकालने से मालूम चलेगा। उसके बाद भीलवाड़ा से हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर भाई का फ़ोन आता है। उसकी गाड़ी RJ06GD 7557, जिसका चालान 1,14,700 रुपये का किया और ये आरटीओ सुदेश तिवाड़ी ने 23/4/2025 को चालान किया था। गाड़ी को बंद किया, सीज कर दिया था और 5 तारीख को ये गाड़ी 5 जून 2025 को ये गाड़ी छोड़ी गई। मोटर मालिक से 1,14,700 रुपया नकद प्राप्त किए। ये लोग ऑनलाइन अकाउंट में पेमेंट नहीं लेते, नकद लेते, और उनको रसीद दिया था 49,500 का। और 23 तारीख से 5 तारीख तक गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी रही। उस पार्किंग का वसूल करते हैं प्रतिदिन का 500 रुपये से। अब आप जोड़ लीजिए पार्किंग का कितना हुआ, इतना पार्किंग का लिया। अब वो मोटर मालिक बोल रहा है कि मेरी 10 से 15 दिन गाड़ी खड़ी रही, पार्किंग का पैसा लगा, 1,14,700 रुपया प्राप्त किया, हमारे से नकदी रसीद दिया 49,500 का। ये एक केस अभी ताज़ा है। जब कोई एक आदमी आवाज़ उठाता है ना, तो बाद में सब बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। तब जो उन अधिकारी होते हैं उनको भी मालूम चलता है कि ये आरटीओ साहब कितने भ्रष्टाचार करते हैं, और सरकार को भी मालूम चलते हैं कि दुनिया को कैसे ये लोग लूटते हैं। और सिर्फ गाड़ी वालों को नहीं लूटते, व्हीकल वालों को नहीं लूटते, ये सरकार को भी लूटते हैं कि अब 1,40,000 का चालान है और गाड़ी वाले से 1,40,000 पूरा लिया है और रसीद दिया कितना 36,500 का। तो किसको लूटा? गाड़ी वाले को तो लूटा ही लूटा, सरकार को भी तो लूट लिया। फिर चालान आता है इसी आरटीओ का किया हुआ 1,14,700 का और रसीद, रिलीज रसीद 49,500 की। मोटर मालिक को भी लूटा, सरकार को भी लूटा, दोनों तरफ से लूट रहे हैं। और खुलेआम, कोई डर भय उस आरटीओ को कुछ नहीं। ऐसे 5 केस आ गए इस आरटीओ का हमारे पास में, 5 केस। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे मेरा वीडियो, और उनको मालूम चले कि मेरे राज्य के अंदर जो आरटीओ अधिकारी है, जैसे औरैया उत्तर प्रदेश वाला सुदेश तिवाड़ी जैसे लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं, उनको मालूम चले
कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है, लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन लपेटे के अंदर भाजपा सरकार भी आती है कि आपके सरकार के अंदर ऐसे लुटेरे बैठे। और हमने एप्लीकेशन सारे विभाग में दिया, वो तो दिया, कोर्ट में केस भी करवाया, और भी जो भाई ओपन हो रहे हैं अभी, जो बता रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बड़ा चलान करके छोटी रसीद दे के हमारी गाड़ी रिलीज किया है, पेमेंट पूरा लिए, ओपन हो रहे हैं। इसलिए हमने आज उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक कंप्लेंट डाला है। मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं कि हमने कंप्लेंट में क्या लिखा है। योगी जी को हमने योगी जी को लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन बाय आरटीओ सुदेश तिवारी औरैया। आदरणीय महोदय, मैं आपके ध्यान में औरैया के आरटीओ सुदेश तिवारी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले को लाने के लिए लिख रहा हूं। अपने कार्यकाल के दौरान उन पर राजस्थान में पंजीकृत वाहनों से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में धन उगाही करने और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आरोप। हालांकि एकत्रित की गई पूरी राशि के लिए रसीद जारी करने के बजाय वह रसीद 20,000 से 30,000 रुपये तक की मामूली राशि की रसीद प्रदान कर रहा है। भ्रष्टाचार का एक तरीका जारी है और मेरे पास 5 वाहनों से जुड़े ऐसे मामलों का सबूत है, मामलों का विवरण भी देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को जो हमने कंप्लेंट डाला है उसमें जो ओपन हमारे पास गाड़ियों की कंप्लेनें आई है उनका विवरण डाला है। नंबर 1, जुर्माना वसूली 1,40,000 रुपये, रसीद प्राप्त 36,500, मोटर मालिक को 36,500 की रसीद दी गई, 1,40,000 रुपये प्राप्त किया। दूसरा, जुर्माना 1,09,400 रुपये, जुर्माना कितना? 1,09,400 रुपये जो पूरा मोटर मालिक से लिया गया, नगद केस और प्राप्त रसीद है 46,500 की। रसीद मोटर मालिक को 46,500 की दी। तीसरा, जुर्माना वसूली 1,14,700 रुपये, 1,14,700 रुपये की चालान किया, 1,14,700 रुपया केस में प्राप्त किया। नगद लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते ये लोग, और 49,500 की रसीद दे देते, जाओ साहब आप गाड़ी रिलीज है। और 15 दिन तक ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही। मोटर मालिक ने कोशिश भी किया, लेकिन इस आरटीओ का इतना आतंक वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं। 500 रुपये प्रतिदिन से इस मोटर मालिक ने पार्किंग भी दिया। चौथा, जुर्माना वसूली 1,19,500 का चालान, 1,19,500 का चालान और पेमेंट लिया गया और चालक को कोई तरह की रसीद नहीं दी, गाड़ी रिलीज। इस भ्रष्टाचार व्यवहार के कारण वाहन मालिकों और सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। लिख दिया कि मोटर मालिक को और सरकार को दोनों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। और पैसा किसके घर में जाता है? आरटीओ साहब के घर में जाता है। छोटे वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये छोड़ते ट्रैक्टर वाले को भी नहीं है, टेम्पू वाला, कार वाला, कोई भी आ गया ना, सब कोई इस तरीके का चालान भरा के बंद कर देते हैं और पेमेंट पूरा लेते हैं, रसीद कम देते हैं। मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे वे दिवालिया होने या आत्महत्या करने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं कि काफ़ी लोग पहुंच गए, रस्सी किसी दूसरे ने पकड़ के बचा लिया, नहीं तो पेपर में आती आरटीओ से परेशानी, इतने मोटर मालिकों ने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे अनुरोध करता हूं
आरटीओ सुदेश तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करे, जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर और इनको लंबी सजा होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। सीएम साहब, उत्तर प्रदेश सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ नहीं, ऐसा जो भ्रष्टाचार करते हैं उस अधिकारी को जेल के अंदर डालो और जेल महीना 2 महीने नहीं, इनको लंबी कतार के अंदर जाना चाहिए। इनको मालूम चलना चाहिए कि पब्लिक को इसने कैसे परेशान किया और इसके वजह से कितने मोटर मालिकों ने गाड़ियां बेच दी, कितने मोटर मालिकों ने अपने घर की गाय भैंस गहना बेच के गाड़ियां छुड़वाई, इतने परेशान मोटर मालिक। तो ऐसे अधिकारी को, सरकार को और परिवहन मंत्री को सजा देनी चाहिए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। सस्पेंड आपने किया 2-4 साल की उसकी नौकरी होगी, क्या समझता, उसने तो घर भर रखा है पैसों से। सजा मिलनी चाहिए उसको, ऐसा जिंदगी में लगना चाहिए कि मैंने गरीबों के साथ गलत किया है इसलिए मैं आज सजा काट रहा हूँ, ये उसके साथ होना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और परिवहन मंत्री से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, सभी से, उन अधिकारियों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को आप संज्ञान में लें और इस आरटीओ की पूरी जांच करवाए और इनको जेल के अंदर बंद करवाए। जय हिंद, जय जवान, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर एकता जिंदाबाद। एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे कटोगे।